भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने वाली संस्था अथर्व फाउंडेशन द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए एम्बुलेंस दान करने की सराहनीय पहल की है। मुंबई के विट्टी इंटरनेशनल स्कूल बोरीवली में आयोजित कार्यक्रम में सुनील राणे, अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के विधायक ने एम्बुलेंस की चाबियां संबंधित राज्यों सिक्किम और नागालैंड के प्रतिनिधियों को सौंपी। सुनील राणे के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक उपस्थित थे। इस क्रम में मणिपुर के भूतपूर्व सैनिक लीग चुराचांदपुर ने दान के लिए एम्बुलेंस का अनुरोध किया और अथर्व फाउंडेशन ने 21 जनवरी 2020 को चुराचांदपुर के पूर्व सैनिकों के लिए एक एम्बुलेंस दान की। कार्यक्रम के पश्चात सुनील राणे व्यक्तिगत रूप से पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों से मिले और उनके विभिन्न आवश्यकताओं और जरूरतों पर चर्चा की। अथर्व फाउंडेशन द्वारा समय समय पर देश भर के शहीद सैनिकों की बेटियों को लैपटॉप का वितरण देश भर में किया जा रहा है। विधायक सुनील राणे द्वारा राज्य सैनिक बोर्ड को अथर्व फाउंडेशन ने एक एम्बुलेंस नागालैंड और दूसरी सिक्किम के लिए दान की। इसके अलावा अथर्व फाउंडेशन ने आने वाले समय में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में 4 और एम्बुलेंस दान करने की योजना बनाई है। अथर्व फाउंडेशन द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा, शहीदों के परिवारों की मदद, महिला सशक्तिकरण और खिलाड़ियों को उनके लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करने जैसी पहलों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में सुनील राणे, अथर्व फाउंडेशन अध्यक्ष और एमएलए बोरीवली, कर्नल वेटरन्स राम मोहन, कैप्टन राघवेंद्र, विनय जैन संस्थापक और अध्यक्ष वीटी ग्रुप इंस्टीट्यूशंस, कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, कर्नल प्रभात कुमार कपूर, कर्नल चंद्रशेखर रानड़े और कर्नल एनवी सोचे उपस्थित थे। अथर्व फाउंडेशन ये हमारी जो संस्था है कि लगातार पिछले 12 वर्षों से भारतीय सेना के जवानों के लिए लगातार बहुत सारे उपक्रम करती है। विशेष रूप से अपने सेना के जवान जो शहीद होते हैं वो शहीदों के परिवार के लिए लगातार अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। भारत का एक इतिहास रहा है कि भारत शक्तिशाली अगर है, ताकतवर है, तो हमारे भारतीय सेना के, थल सेना के, जल सेना के, वायु सेना के जवानों की शहादत पे हिंदुस्तान बना हुआ है। और इसके लिए अथर्व फाउंडेशन हमारी जो संस्था है वो लगातार भारत भर में काम करती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में हमने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, मेरा प्रवास भी भारत में नहीं हुआ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से लेके दार्जिलिंग तक या फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, यहाँ पर के राज्यों में एम्बुलेंस देने का एक नई योजना हमने बनाई थी। हमारे जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार है, जो देश के लिए 30-30, 35-35 वर्ष सेवा देके आने के पश्चात पहाड़ी इलाकों में वापस अपने घर में रहने को जाते हैं, उनके लिए आरोग्य की सेवा हो, उनके लिए उनके गांव में, उनके पहाड़ी क्षेत्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, इसके लिए एक नया उपक्रम हमने शुरुआत की थी, जिसके तहत हमने पहले बार मणिपुर में एक एम्बुलेंस हमने भेंट दी थी। आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से हमने नागालैंड और सिक्किम के राज्यों के लिए जो हमारे पूर्व सैनिक राज्य बोर्ड है, जिसको हम जिला सैनिक बोर्ड कहते हैं, वो जिला सैनिक बोर्ड के तहत ये 2 एम्बुलेंस हमने आज यहाँ से उनको भेंट कर दी है। आने वाले समय में मिज़ोरम, मेघालय, सिक्किम जो है और दार्जिलिंग, यहाँ पर की जो सेवाएं हैं एम्बुलेंस की, वो भी हम करने वाले हैं। और ये उपक्रम अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से लगातार चलते रहता है। कर्नल कपूर साहब हमारे साथ है, कर्नल राजे, कर्नल चौचे, ये लगातार हमारे साथ काम करते रहते हैं। भारत की विशेषता ये है कि जैसे मैंने कहा कि उत्तरी पूर्व सीमा के पार चीन है और लगातार चीन की पास से आने वाले आतंकवादी या फिर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के माध्यम से आने वाले आतंकवादियों के साथ लगातार हमारे सेना के जवान लड़ते रहते हैं, आतंकवादियों को मार गिराते हैं। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, बहुत बार हमारे भारतीय सेना के जवान भी शहीद होते हैं। उनके शहीद होने के पश्चात उनके परिवार को ये लगे कि पूरा देश हमारे परिवार के साथ खड़ा है। इसके लिए हम सब मिलते हुए हमारे सेना के जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान जताने का काम करते हैं। मैं अथर्व फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ हूँ तकरीबन 8 साल से, और जो हमारे सुनील राणे जी एक कर्म योगी हैं, ये इतना कर्म करते हैं मेरे फौजियों के लिए, और ये तो दूर दराज क्षेत्रों में जाकर जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवारों से मिलते हैं और उनके जो शहीद हो चुके जवानों के बारे में
पूरी जानकारी लेके, उनका वीडियो लेके फिर कार्यक्रम करते हम NSCI में वर्ली में, जो 3-4 साल से कर रहे थे, पर अभी कोरोना की वजह से उसमें थोड़ा रुकावट आ गई। नहीं तो हर साल तकरीबन 20-25 हज़ार लोग आते हैं वर्ली में और ये विटनेस करते हैं कि हमारे जवानों ने अपना कैसे अपनी शूरता के साथ देश को आज़ाद रखा है और दुश्मनों के साथ दो हाथ किए हैं।